ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान पूरी पीठाधीश्वर, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। आपको विगत कई सालों से सुनता हूँ, YouTube के माध्यम से भी, Facebook के माध्यम से भी, और प्रतिफल में बहुत सारी गालियां भी सुनता हूँ और उनका विरोध भी करता हूँ। पर धर्म की रक्षा के लिए वो विष भी पीना पड़ता है और उसे पीता भी। वैसे तो मैं साधारण रूप से पहले साधारण जीवन जी रहा था, पर कोरोना ने मुझे थोड़ा सा गाय के प्रति उस दिशा में मुझे मोड़ दिया। क्योंकि मैं कोरोना में खाली बैठा था, तो एक बार धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने का समय मुझे मिला। तो पहला ही जब मैंने कर्मकांड की किताब उठाई, तो उसमें पहला ही जो मुझे ज्ञान मिला, उसमें लिखा था यवान कुशान सतान दुर्वान सरसवान गंधक्षतान गोमयम दधि संयुक्तम कार्य ताम्र भाजने। हम जो सनातनी लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये गाय के गोबर से बनता है। और गाय के गोबर और गाय के दही का जो पीली सरसों दुर्वा आदि में मिश्रण करके एक कलावा बनाया जाता था, और वो हमारे वास्तविकता से वैज्ञानिक रूप से हमारी रक्षा करता है बाहरी जीवाणुओं से, कीटाणुओं से। दूसरा ही प्रसंग जब मैंने पढ़ा, तो दूसरा प्रसंग था पंचगव्यम। अतः परम प्रवक्ष्यामि पंचगव्यम उत्तमम पावनार्थं द्विजातीनां इह लोके परत्र च गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकं निर्दिष्टं पंचगव्यं तु पवित्रं मुनिपुंगवे। गोमूत्रे वर्णो देवो हव्यवाहस्तु गोमये क्षीरे सदरो देवो वायुर्गतिं समास्तर भानु सर्व संदिष्टो कुशे ब्रह्मा देवता जले साक्षात् हरिशस्तं पवित्रं तेन नित्यस परमात्रं तु गोमूत्रं अंगुष्ठार्धं तु गोमयं क्षीरं सप्तफलं ग्राह्यं दधि त्रिफलमेकतिम। इस प्रकार से जब मैंने ये देखा और फिर मैं उसके अध्ययन में लगा, तो प्रायश्चित के लिए जितने भी सनातन धर्म में जो वर्णन है वो पंचगव्य का है। और जो आधुनिक देश हमारा जो चल रहा है संविधान के माध्यम से, वो पूरा विषाक्त है। पंचगव्य ही हमारे पास एक ऐसे सनातन में विधा थी जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने में कामयाब थी। क्योंकि चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। और जो वर्तमान सरकारें हैं या जो हमारा संविधान है, वो सब प्रकार से विषाक्त वातावरण पैदा कर रहा है। 1/3 विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे मेडिकल पे टिकी हुई है। पहले विषाक्त भोजन हमें मिलते हैं, कीटनाशक हम खेतों में डालते हैं, और उन कीटनाशकों के अन्न को खा के हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और फिर हम उनका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, और फिर हम उन्हीं के चक्र में फंसते रहते हैं। और आज जितना बड़ा गोरख धंधा जो मैं बोलूंगा इसको, और पंचगव्य इस पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने में कामयाब है। यत्त्वदस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति देहिना ब्रह्मकुर्चो देहे सर्वं दीप्ताग्निर्वेन्दनम्। इस चीज के पीछे गाय की दुर्दशा की जा रही है, क्योंकि उनको पता है अगर गाय जिंदा हो गई तो गाय पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर देगी, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली है। अब ये सिद्ध कैसे हो? हिमालय से निकली हुई गंगा आज यमुना आज प्रयाग में त्रिवेणी में इकट्ठी हो गई है, और आज हम आपके श्री चरणों में पहुंच चुके हैं। आज हम सब लोग, सभी सनातनी इकट्ठा होकर के चारों पीठों के शंकराचार्यों के श्री चरणों में अपना निवेदन लेके पहुंच चुके हैं। अब हमें आपके आदेश का अनुपालन करना है।
और आपके ही आदेश का इस सरकार को भी अनुपालन करना है। मैं यही विनती आपके आगे करूंगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। या प्रकट गौवंश की हत्या करे उसे हम टिकने नहीं देंगे। भारत में गौवंश रहेगा। गाय को हम राष्ट्र माता के रूप में, विश्व माता के रूप में घोषित करते हैं। चतुर्थ पूर्णात्म सम्मान ही गौवंश के रूप में चलित है। किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी राजनेता हो, गौवंश की हत्या को हम गुप्त या प्रकट कह नहीं सकते। उसके शासन को खारे बिना नहीं रह सकते।